नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। मध्य प्रदेश में अधिकारियों की मनमानी के सामने विधायक भी मजबूर हैं और एक दो नहीं बल्कि तीन विधायकों ने पुलिस अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। विधायकों का दावा यह है कि सत्ताधारी विधायक पुलिस के आगे बेबस हैं और थानों में विधायकों की गुहार भी अनसुनी की जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वशीभूत होकर के ये कदम उठा लिया। दरअसल सागर जिले की देवरी सीट से विधायक बृजबिहारी पटेरिया ने पुलिस की कार्यशैली से तंग होकर इस्तीफे की पेशकश की। पटेरिया ने आरोप ये लगाया कि जब विधायक के कहने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है तो विधायकी का क्या फायदा है। हालांकि बाद में पटेरिया ने इस्तीफे का फैसला वापस भी ले लिया। इससे पहले मऊगंज से विधायक प्रदीप पटेल ने भी पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया था। प्रदीप पटेल ने शराब ठेकेदारों से खतरा बताया और सुरक्षा की गुहार के लिए एएसपी के चरणों में दंडवत हो गए थे। प्रदीप पटेल के आरोप का बीजेपी के विधायक अजय बिश्नोई ने समर्थन किया। एक्सपोज कर अजय बिश्नोई ने आरोप लगाया कि पूरा सिस्टम ही शराब ठेकेदारों के आगे दंडवत है। ऐसा निर्वाचित विधायक होने का कोई मतलब नहीं है। मैं निर्वाचित विधायक हूँ। यदि विधायक को खुद आना पड़े पुलिस थाने में पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट लिखवाने के लिए और ना लिखी जाए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और वो भी सत्ता पक्ष का विधायक। यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या हुआ? नहीं, कदम तो मैंने उठा लिया, मैंने दे दिया इस्तीफा। ऐसी विधायक मुझे नहीं करना है। माननीय विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ खड़े हैं। कार्यकर्ता की पीड़ा पर क्षण भर का आक्रोश था और कार्यकर्ता को न्याय दिलाना भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रथम कर्तव्य है। सरकार कार्यकर्ताओं के साथ भी खड़ी है और विधायकों की भी पूरा मान सम्मान और तवज्जो दी जाती है। इनके ही विधायक अभी तत्काल में का मामला जो सामने आया है उसमें देवरी के विधायक ने इस्तीफे की पेशकश की है, ऐसा मामला सामने आया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार इन्हीं के विधायक साष्टांग है पुलिस के सामने और कई ऐसे मामले कैलाश विजयवर्गीय जी हो, बिश्नोई जी हो, तमाम लोग गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं किस स्थिति में है और पूरे तरीके से अस्थिर दिखती है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ फिलहाल सरमन नगेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत सरमन जी आपसे ही करूंगी। ये जो पूरा मामला सामने आया है, इससे क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच में? देखिए मनु जी, जो जनता के बीच में संदेश जा रहा है वो सत्ता और संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का है, ये विधायकों की जो समस्या हैं या परेशानियां हैं उनको सुन रहा है, लेकिन उन पर निराकरण समय पर नहीं हो पा रहा है। इसका संदेश जो है ना जनता के बीच में उचित नहीं जा रहा है, ठीक नहीं जा रहा है। इससे संगठन और जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं निराशा का भाव आता है, वो नाराज हो जाते हैं और इसका फिर जो परिणाम जो निकलता है वो निकलता है चुनाव के दरमियान या इस तरह की जो एक्टिविटी होती है कि विधायक थाने में जाकर दंडवत हो रहे हैं या विधायक जो कह रहे हैं कि हमारे विधायक के कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी तो विधायकी का मतलब क्या है, या दूसरे तरह के उपक्रम करते हैं, तो इस्तीफे देने की बात करते हैं। जहां तक जो मेरी समझ है, देखिए सत्ता और संगठन डे टू डे की एक्टिविटी में कोई हस्तक्षेप तो करेगी नहीं और विधायकों के साथ में एक ये चीज आ गई है कि कार्यकर्ता या कोई जनप्रतिनिधि वहां का या कोई मतदाता या जनमानस के से जुड़ा हुआ कोई भी पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ विषय होता है तो वो तुरंत चाहते हैं कि हमारे अनुकूल सारी चीजें हो जाएं और विधायक पुलिस या बाकी लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि जो भारतीय न्याय संहिता कहता है पुलिस के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी उसी के तहत काम करते हैं। तो यहाँ पर विधायकों की ये समस्या आ जाती है कि भाई वो जनता को दिखाना है उनको
मतदाता को दिखाना है, कार्यकर्ता को दिखाना है, जनप्रतिनिधि को दिखाना है। तो इसके कारण जो है ना विधायकों की नाराजगी जो है ना बढ़ जाती है। मेरा यहाँ ये कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार विधायकों की बात सुन रहे हैं। लगातार वो यदि थोड़ी बहुत भी जानकारी उनके पास प्रशासनिक अमले की जो दुर्व्यवहार या उनके द्वारा जो है ना जो बदसलूकी की बातें आती हैं, वो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। मैं एक नहीं 5 उदाहरण दे सकता हूं कि जब किशोर कान्याल शाजापुर के कलेक्टर थे, उन्होंने एक ड्राइवर से ये कहा था कि आपकी औकात क्या है, उनको तत्काल रातों रात वहां से ट्रांसफर कर दिया था। इसके साथ साथ किसी महिला ने किसी से चूजे कहा, उसको तुरंत हटा दिया गया। किसी एक अधिकारी ने किसी महिला से फीते बनवाए अपने पैर के जूतों के, उनको तुरंत हटा दिया गया है। कटनी में जो एक महिला का वीडियो वायरल हुआ, जो एक दलित बच्चे को और उनकी मां को उनके साथ में बदसलूकी थाने के अंदर, जीआरपी थाने के अंदर की गई, उनको तुरंत हटा दिया गया। इसके पहले जब गुना में जो घटना हुई थी, एक बस दुर्घटना हुई थी, उसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेकर सारे के सारे लोगों को उन्हें बदल दिया गया था। तो वो तो काम तो कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो विधायकों की, देखिए मैं फिर ये कहूंगा कि या तो सत्ता और संगठन को कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि विधायकों की जो भी समस्या आ रही है और वो यदि दूर नहीं हो रही तो पहले वो संगठन के पास बताएं और सत्ता और संगठन जो है ना उस पर निर्णय ले। अब सत्ता और संगठन की समय समय पर जो बैठकें होती हैं वो हो रही कि नहीं हो रही हैं। सत्ता और संगठन के जो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा ट्यूनिंग है, बहुत अच्छा समन्वय है। तो निश्चित रूप से वो बैठ के करते होंगे, लेकिन ये विधायकों के बीच में बात जाना चाहिए। जब इतनी है सरवन जी, और फिर भी पुलिस अपनी मनमानी क्यों कर रही है? पुलिस मनमानी ऐसा, मैं एक पत्रकार के नाते, मेरा भी पिछले 30 साल का अनुभव है, ऐसा पुलिस कोई मनमानी तो नहीं करती है। अपवाद स्वरूप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है। दरअसल जो जनप्रतिनिधि है या जो विधायक है या पार्टी का कार्यकर्ता है, वो अपने अनुकूल एफआईआर या कामकाज कराने की कोशिश करता है, दबाव बनाता है, और पुलिस वो कर नहीं पाती है क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी दल से या पार्टी का कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, वो भी प्रभावशाली रहता है। इसलिए पुलिस जो है ना वो दोनों पक्षों को, उनकी बातचीतों को, उनके तर्कों को, उनके तथ्यों को, उनकी जानकारियों को पुष्टि करने के बाद ही आगे कार्रवाई करती है। ठीक है सरवन जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से ब्रजगोपाल लोया जी जुड़ गए हैं, अंबिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजगोपाल लोया जी, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। क्यों विधायकों की नहीं सुनी जा रही है? दंडवत प्रणाम करना पड़ रहा है, यहां तक कि आपने देखा ही कि इस्तीफा दे दिया, हालांकि यू टर्न ले लिया, अब मान गए हैं आपके विधायक। नहीं, यू टर्न ले लिया ये भी कहना उचित नहीं है। देखिए, बड़ा स्पष्ट उन्होंने ये संदेश दिया है, तो मतलब उसमें कोई उन्होंने लाग लपेट को नहीं जोड़ा है। सीधा सीधा कहा है कि आवेश में परिस्थितियों के अनुरूप, वहां जो आवेश था, जो आक्रोश था मेरे भीतर, उसके कारण ये हुआ है। परंतु मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ, सरकार ने भी उनकी बात को गंभीरता से लिया। और एक बात मैं आपसे फिर कहूँ, कई बार ऐसा होता है कि जहां घटना होती है उस समय जो जनप्रतिनिधि वहां मौजूद होते हैं, निश्चित है कि वे जो चाहते हैं वैसा प्रशासन नहीं करता। मगर एक बात की प्रामाणिकता है, 2 बातें इससे बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही है जो हम पे लगातार बातें होती हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, सम्मानीय विधायक गण जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जो उनका संकल्प है उस पर काम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जो हमारा तंत्र है वो किसी के कहने से नहीं चल रहा है। ये दोनों बातें एक साथ प्रमाणित होने का काम हो रहा है। मुझे लगता है कि जहां जो कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन को समाप्त कर लिया गया है और आगे ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए भी तंत्र को समझना पड़ेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी क्यों? नहीं, देखिए, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि ये परिस्थिति क्यों बनी, इसका जवाब तो सम्मानी पटेरिया जी बेहतर दे पाएंगे। परंतु जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैंने आक्रोश में और आवेश में इस तरह का काम किया था, और उसको जब उनका आवेश और आक्रोश शांत हुआ तो निश्चित उन्होंने अपना बयान दूसरा भी जारी किया। तो मैं समझता हूं कि इस बयान के साथ इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए। ठीक है, अंबिका शर्मा जी,
आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ब्रज गोपाल लोया जी तो कह रहे हैं कि देखिए दो बातें हैं, एक तो जनप्रतिनिधि बहुत गंभीर हैं, जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए, और दूसरा कि पुलिस किसी के कहने पर नहीं चल रही है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूं कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई। इस प्रदेश में जंगल राज है पूरी तरह से। इनके अजय बिश्नोई साहब कहते हैं कि शराब माफियाओं के सामने सरकार नतमस्तक है। प्रदीप पटेल जिंदगी की गुहार लगा रहा है, एडिशनल एसपी के सामने साष्टांग हो रहा है कि हमारी जीवन की रक्षा कीजिए, अपराधियों से मुझे जान का खतरा है। ये परिस्थिति विधायकों की है। तीसरा, अभी ब्रज बिहारी पटेरिया साहब ने इस्तीफा दिया। वहां के जो थाना प्रभारी हैं, नगर निरीक्षक हैं, वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे, जायज बात नहीं सुन रहे थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या स्थिति चल रही है प्रदेश में? प्रदेश शर्मसार हो रहा है। हम कैसी सरकार को झेल रहे हैं? गोपाल भार्गव कोई आज के विधायक तो नहीं है, 7-8 बार के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में क्या रावण को जलाया जाना उचित होगा? एक तरफ हम देख रहे हैं कि हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखबार में आता है कि 3 से 5, 7 और 70 साल के महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। हमारा सर शर्म के मारे झुक जाता है। ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। अभी उज्जैन में एक पूर्व पार्षद की गोलियों से भूंजकर हत्या कर दी। इस प्रदेश में कानून का राज बचा है या नहीं बचा है? हाँ, ब्रज गोपाल लोया जी, इसका जवाब दीजिए। देश में हो क्या रहा है? हाँ, ब्रज गोपाल लोया जी, वो ये कह रहे हैं कि जायज मुद्दा था, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी पटेरिया जी की। कह रहा हूं कि इस प्रदेश के हर निवासी को ये कांग्रेस जो सिलेक्टिव बातें करती है कि पूर्व पार्षद है, कौन व्यक्ति है, उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, उसका राजनीतिक दल क्या है, इस आधार पर कार्रवाई नहीं करेगा। मध्य प्रदेश की सरकार इस आधार पर कार्रवाई नहीं करेगी, न्याय के आधार पर कार्रवाई करेगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में न्याय पाना सबका अधिकार है और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना सरकार की जिम्मेवारी है और पुलिस उसके लिए काम करती है। मगर एक बात मैं कहता हूँ, ब्रज गोपाल लोया जी, इससे मैसेज देखिए ना, आप क्या जा रहा है, मैसेज क्या जा रहा है? देखिए कि विधायक को धरना करना पड़ा, विधायक की एफआईआर भी दर्ज नहीं की, तो फिर आम जनता क्या सोचेगी? आप ये देखिएगा कि इस प्रदेश की आम जनता क्या सोचेगी कि जो काम जो कांग्रेस को दिया था हमने विपक्ष का, वो काम भी वो नहीं कर रहे, वो काम भी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय विधायक गण कर रहे हैं। यदि आज प्रदेश में कोई मुद्दा उठा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित करा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और समस्याओं का अगर कोई निराकरण कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल हो चुकी है जो अप्रासंगिक है, इन्हें मुद्दे तक नहीं उठा पा रहे हैं। ब्रज गोपाल लोया जी, आए दिन तो सड़कों पर दिखते हैं, अब तो सभी विंग एक्टिव हो गई है नतीजों के बाद। हम देखते हैं एनएसयूआई को भी जगह जगह प्रदर्शन करती है, महिला विंग अलग से उतरती है, युवा विंग अलग से उतरती है। निवेदन सुन लीजिए, इनकी समस्या ही यही है कि जो मामले सदन में उठना चाहिए, सरकार के सामने उठना चाहिए, वो सड़क पर उठ रहे। जो सड़क आप आरोप लगता है सदन में आप बोलने नहीं देते। सदन में कौन नहीं बोलने देता? आप बताइए ना। देश के इतिहास में पहली बार है कि किसी विधानसभा के सत्र में 46 घंटे एक विषय पर चर्चा हुई, जो ध्यानाकर्षण सूचना इन्होंने दी थी। कितना चर्चा करेंगे मगर आपके पास न तथ्य होता न सत्य होता। मैं पुनः एक बात कह रहा हूँ कि निश्चित है कि कहीं ना कहीं प्रशासन और माननीय विधायक जी के बीच में सामंजस्य की कमी रही, समझने की कमी रही, और इसके कारण जो गलतफहमी की स्थिति बनी वो नहीं। एक विधायक के साथ हो सकता है ना, 3-3 का सामने आ रहा है नाम, एक के साथ हो सकता है। नहीं, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में साहस है कि वो अगर कहीं गलत दिखता है तो उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जिनमें साहस ही नहीं है वो कैसे खड़े होंगे? और हम तो ये कहते हैं कि जनता के प्रति जो समर्पित भाव है और जनता के प्रति जो अनुग्रह का भाव है भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय विधायकों में, वो प्रेरणा देता है इसके लिए कि वो भी यदि अपनी भी सरकार है तो उसके खिलाफ हम खड़े हो सके। ये सामर्थ्य होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि। ठीक है, अंबिका जी क्योंकि मंद मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। अंबिका शर्मा जी बोलिए। देखिए,
माननीय विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार का वास्तविक चेहरा उजागर कर दिया है। अभी तक हमारी कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही थी। हाँ। जो भी प्रदेश में अत्याचार हो रहे थे, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, कानून व्यवस्था बदहाल बनी हुई थी, इसको लेकर हमारी कांग्रेस सड़क पर जबरदस्त रूप से प्रदर्शन और आंदोलन कर रही थी। अब उस बात को भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने, मैं उन विधायकों का सम्मान भी करना चाहता हूं और उनके साहस की दाद भी देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने जो विकृत चेहरा है सरकार का, जो विकृत चेहरा है, जो सरकार नाकामियां हैं, उसको उजागर किया। हम तो ऐसे विधायकों का सम्मान करते हैं। चलिए, एक चिंता तो समझ में आ गई, वास्तविकता तो समझ में आ गई। पूरा प्रदेश अब इनको एक किस मुंह से कहेंगे कि हमारे सरकार में खामियां नहीं है? इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए, सरकार ने माफियाओं के सामने घुटने टेक दिए। ठीक है अंबिका शर्मा जी, मैं माफी के साथ तो आपको टोक रही हूँ, इतना ही समय था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपने विधायकों के सम्मान की बात कही तब बृजगोपाल लोया जी ने ताली बजाकर आपका भी सम्मान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये एक तरह से देखा जाए तो पुलिस किसी के कहने पर नहीं चल रही है, पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही है।